सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2025 के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2025 के फॉर्म कब तक आएंगे और जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी क्या रहेगी, कितनी फ़ीस यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वालों के लिए रहती है। तो सीधे हम पिछले साल की 2024 के वर्षर्स को देख लेते हैं और जानेंगे क्या इम्पोर्टेंट्स था उसमें। तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024, ठीक है। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हेल्पलाइन नंबर हो गया, वेबसाइट हो गया, ये सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट्स देखो कब फॉर्म निकलेंगे। वैसे मैंने इससे पहले भी आपको जनवरी माह में मैंने जनवरी के मंथ में ही एक वीडियो बना दी थी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कब तक जो है सभी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि देखो, इस साल भी इसी पीरियड के दौरान आपके जो है फॉर्म जो है आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि क्या थी? 30 अप्रैल थी। पिछले साल 30 अप्रैल को इसका फॉर्म आ चुका था और लास्ट डेट थी 25 मई, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी थी? 25 मई। और अभी आपका चल रहा है मार्च, ठीक है। मार्च का आधा महीना निकल चुका है और तो यानी कि अप्रैल में जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल में जो है बीएससी नर्सिंग के जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। मई के महीने तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आप 1 जून से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होगा वो 9 जून को आपका रहने वाला है। तो अब एक चीज़ इसमें आप देखिए, यहाँ पे कितना कम समय आपको मिलेगा। 30 अप्रैल को फॉर्म आए, 25 मई तक यहाँ पे फॉर्म सबमिट किए गए और 1 जून से ही एडमिट कार्ड यहाँ पे आ गया और 9 जून का इसका एग्ज़ाम्स भी हो गया, ठीक है। तो बहुत कम समय मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई फॉर्म निकलने के बाद मैं अपनी प्रिपरेशंस करूँगा या करूँगी, तो ये गलत है बिल्कुल भी। तब आपका कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं निकलने वाला और इस उम्मीद में रहना भी मत कि भाई जब फॉर्म निकलेंगे उस दौरान अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपके इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स रहते हैं, जैसे कि हमारे जो पहाड़ से आने वाले जो छात्र हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे आपको देखो कहाँ कहाँ मिलता है। श्रीनगर, देहरादून मिलता है, नई टिहरी मिलता है, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर में भी आपको मिल जाता है। जैसे चमोली जिले वाले हैं तो वो गोपेश्वर डालेंगे तो उनको इजी रहेगा। उत्तरकाशी वाले उत्तरकाशी डाल सकते हैं, टिहरी वाले नई टिहरी डाल सकते हैं, ठीक है। और रुद्रप्रयाग वाले श्रीनगर अपना सेंटर डाल सकते हैं। पौड़ी वाले भी अपना जो सेंटर है वो श्रीनगर डाल सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा वाले अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर वाले जो उस जिले के हैं वो वहाँ डाल सकते हैं। चंपावत के चंपावत में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये एग्ज़ाम सेंटर्स आपके रहते हैं और ख़ासकर जो एग्ज़ाम सेंटर्स आप पहले प्रेफरेंस में डालते हैं वहीं आपको मिल जाता है। उसी एग्ज़ाम सेंटर्स में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रेफरेंस जो आप डालोगे और ज़्यादा चांसेस उसी सेंटर्स में आपको मिलने के रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शर्तें भी यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई अब इसमें जो फीस थी पिछले साल, जो फीस ली गई है बीएससी नर्सिंग की जो है एप्लीकेशंस फीस है, वो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये यहाँ पे ली गई थी, जबकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फीस यहाँ पे ली गई थी, ठीक है। यानी कि 2000 रुपये था जनरल एंड ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्जेस, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का चार्जेस था, जो कि इस बार भी रहने वाला है, ठीक है। ये कम नहीं होगा, भले ये बढ़ जाएगा लेकिन ये कम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके अलग से 200 रुपये देने होते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के लिए देखो
एज की अगर आप बात कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु 17 साल है, ठीक है। अधिकतम आयु की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। तो न्यूनतम जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम वो 17 साल होनी चाहिए। जैसे 31 दिसंबर 2024 लिखा था, तो यानी कि इस साल 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज मिनिमम जो है 17 साल होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया 2025 के लिए रहेगा, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए क्या रहेगा कि भाई 10+2 परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं इंग्लिश जो कि आपका मुख्य या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इसके रूप में आपने 10+2 उत्तीर्ण की हो। और ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी बोर्ड से आपका ये एग्ज़ाम्स पास हुआ हो, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी नहीं है लेकिन उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट के साथ में। या ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों उत्तराखंड राज्य के बाहर से की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो वे भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग में हैं, जैसे आपने इस बार 12th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस फॉर्म का रिज़ल्ट आएगा, इस एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आएगा, तब तक आपका +2 का 12th का रिज़ल्ट भी आ चुका होगा। लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उस टाइम आपको यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है, इंटरमीडिएट का जो परीक्षा का जो परिणाम है, वो यहाँ पे भरना अनिवार्य होगा। और यदि कोई अभ्यर्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी 12th में अब जो है फेल हो जाता है, तो तब वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे जैसे कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस तो आपको पता ही है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगा और जून में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो जाएगा, जिसका कि रिज़ल्ट आपको जून के ही माह में आपको देखने को मिल जाएगा। जून या जुलाई में ही आपका रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा।